वोट मतलब बीजेपी को, जो देश की रक्षा करेगा उसके लिए वोट है। योगी जी की सरकार आई, उसके बाद तुरंत 10-20 दिन बाद ही योगी जी ने तुरंत मिल चालू करवाई। अगली सरकार नहीं बनी। ना बने। लेकिन तो आप फिर अपना वोट जो बात सच्चे सच्चे है वहाँ में। पर वोट भाई हम हकदार तो वोट खैर बाकी है, पर सरकार जो बननी चाहिए बीजेपी की, पर वोट हम जो अपने जनता दे रहे हैं जी बस। हाँ आरएलडी से हमें कोई मतलब नहीं। आरएलडी हमारी जाटों की पार्टी है, पर हमारे यहाँ जब कैंडिडेट रहा तो हम क्यों जोर लगाएं। आपका जो उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा विकास किया है, किसान खुश है इससे, और हम लाना चाहते हैं बीजेपी को। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं एनबी भारत। आज हम आए हैं सिकंदराबाद गांव में, निठारी गांव में, सिकंदराबाद विधानसभा के निठारी गांव में। और अब लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पे किसका मत है, किसका जोर चल रहा है, किसके फैन हैं, या किसकी हवा चल रही है, बीएसपी की, समाजवादी आरएलडी गठबंधन की, या बीजेपी की, या जो है सपा पार्टी की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संजय। आपके इस गांव में, निठारी गांव में, किसकी हवा चल रही है? लोकदल गठबंधन की। गठबंधन की, समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन की। अच्छा, ये आपके गांव का मतलब पूरा जो है आप बता रहे हैं कितना जी, कितना किसका कितना सर्विस, मतलब क्या लग रहा है आपको कि जो है कितने प्रतिशत है? हमें तो 100% है, 100%। यहाँ कोई शक की कोई बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मतलब किस समुदाय का गांव है, कौन सी बिरादरी रहती है यहाँ पर ज़्यादा? जाटों का गांव है। अच्छा, यहाँ के जाट जो है बेसिकली वोट दे रहे हैं गठबंधन को। गठबंधन के लिए बहुत सारे गांव में ऐसे गए थे जाटों के गांव में, वो कह रहे थे कि जो है जो जाट भाजपा का वोट नहीं दे रहा वो जाट ही नहीं है। उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, जैसे ये जाट ही नहीं है, वो अगर बीजेपी के लिए वोट दे रहा है वो जाट ही नहीं है। नहीं, वो उल्टा कह रहे थे, कह रहे जो बीजेपी वोट नहीं दे। लोकदल को वोट देगा तो वो जाट है, और जो बीजेपी को वोट देगा वो जाट नहीं है हमारे खाते में। बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी क्यों नहीं है? पताई में आग नहीं लगा सके, बिजली का बिल, सिलेंडर 900 रुपए का, सब्सिडी खाते पर आज तक मिली है कोई सब्सिडी? जब हम इस गांव में आ रहे थे तो एक जहाँ पीले में लिखा था कि पराली नहीं जलाएंगे, वातावरण शुद्ध बनाएंगे, तो आप कह रहे हैं पराली नहीं जलाने दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा क्या है? किसान क्या करेगा? पताई अपने घर में भरेगा क्या? पराली को अपने घर में भरेगा क्या? क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऐसे में क्या सॉल्यूशन? सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं इसमें सॉल्यूशन नहीं होता। 13 महीने हम धरने पर रहे, उस दिन से कहाँ थे ये योगी जी और मोदी जी? 13 महीने हम रह कहाँ आए हो? अच्छा अच्छा, योगी जी तो कह रहे हैं कि जो है गुंडों की सरकार नहीं आएगी। ये खुद ही गुंडे हैं, ये खुद गुंडे हैं। 15 केस है इन पर, खुद इन पर गुंडे हैं। ये दूसरे गुंडेगिरी क्या रोकेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो है इस बार सैफई, ये क्या किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी बीजेपी वालों ने? योगी जी कह रहे हैं सैफई में महोत्सव नहीं होगा, राम मंदिर और जो है क्या नाम है, मंदिरें सजेंगी अब। योगी जी मंदिर पर वहाँ जो जलाने गए राम मंदिर पर, जो जलाइए योगी जी ने। योगी जी जो जलाने गए क्या हुआ मंदिर पर? कश्मीर प्लॉट काटे हैं क्या इनके? कब्जा ले लें हो जाके प्लॉट पे अगर उन्होंने कश्मीर काटे। क्या नाम भी आपका? संभववीर सिंह। किसका माहौल चल रहा है आपके गाँव में? हमारे यहाँ तो ये एक ही माहौल है, आरएलडी जिंदाबाद जी। मतलब कहीं ना कहीं जो है सबका जो है माहौल यहाँ पर आरएलडी है। किसको वोट देंगे भैया? आरएलडी के लिए। आरएलडी सबसे पूछ लेते हैं, किसको वोट देंगे? भैया मैं ना इनसे पूछो, मैं ना बताऊं। आप भी तो इस गांव के ही हो। मेरी वोट यहाँ ना पड़ेगी, मेरी आएगी जहाँ मैं डाल दूंगा मैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसका माहौल है आप बताइए? उत्तर प्रदेश में माहौल सब कोई चल रहा है अभी तो। मतलब कहीं ना कहीं सब जो यहाँ पे गठबंधन वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, आप बताइए अगर गठबंधन की सरकार आ जाती है यहाँ पर तो क्या आपके लिए अच्छा करेगी? बोलो इतना ज्यादा बहुत अच्छा, करेगी। अगर गठबंधन की सरकार आती है अखिलेश यादव जी की, तो यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री और 12 का किसानों के लिए, और बहुत कुछ करेंगे। जो 500 रुपये पेंशन मिलती थी उसे 1500 रुपये देंगे वो, उनके बहुत ही अच्छी योजना है। इन सारे मुद्दों को देखकर आप जो है आरएलडी को जो है गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथ। अच्छा, क्या लगता है मायावती इस गांव में कुछ वोट ले पाएंगे? हाँ, जो जाट वोट हैं वो उनके लिए जाएंगी। तरफ जाएंगे मतलब जाति फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा। जाति बिल्कुल। ओवैसी का कुछ है यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाता भी नहीं खोल सके। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, ये बीजेपी ने भेजे हैं, ये कुछ नहीं है, लोग समझ रहे हैं इनको। ये बीजेपी वाले क्या है कि हिंदू हिंदू करते हैं और हिंदू को कोई लाठियों से पिटवाते हैं।
कुछ नहीं है, एक सपा हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, आपके विधानसभा स्तर बताइए, कंपटीशन में कौन है बीजेपी के इस वक्त? राहुल यादव है, जीत रहे हैं वो, स्पष्ट एक तरफा चुनाव है। हाँ जी, एक तरफा मतलब जो है आपको क्या लगता है कितना वोटों का अंतर आएगा? कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे राहुल यादव, कम से कम, सिकंदराबाद विधानसभा पे। विधानसभा पे। अच्छा, राहुल यादव कैसे लगते हैं आपको? प्रत्याशी कैसे आए थे आपके गांव में? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही हर आदमी से मिलते हैं वो, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही शरीफ हैं और हर चीज़ उनके अंदर है। और आपको और लगता है कहीं ना कहीं आप जो है अपने गांव का विकास उनके जरिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर जो है लगभग जो है सबके जो है मत एक जैसे ही हैं। आरएलडी के जो है मत हैं। हम आगे चलेंगे और भी लोगों को दिखाएंगे कि आगे आगे किसका जो है यहाँ पर फैक्टर काम करेगा। आरएलडी का फैक्टर काम करेगा कि बीजेपी का फैक्टर काम करेगा? भैया किसको वोट करोगे? आरएलडी। आरएलडी। भैया ये भी आरएलडी वाले ही हैं। चलिए और देखेंगे, और भी लोग हैं आगे एकत्रित। किसके बीच में हुआ था? ये तो जाट जाट मुस्लिम बता रहे, पर अब सांप्रदायिक दंगे बताऊं मैं। तो जो है ये आप फिर से अखिलेश को चुनने वाले हैं? हाँ, अब योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में कोई दंगे ही नहीं हुए हैं। क्यों दिल्ली में ना हुआ? दिल्ली में ना हुआ? दिल्ली योगी जी के अंदर थोड़ा ना आता है। तो केंद्र में तो बीजेपी सरकार है ना, वो तो आप क्यों ना रुका? तब आपको एमपी चुनाव में फैसला करना हो, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा। हाँ, अभी तो आपके प्रदेश में चुनाव है। हाँ। हाँ, उसके बारे में। किसके बारे में? प्रदेश के बारे में। जब हम दंगे भूल गए, हमें यूं याद है 13 महीना की लड़ाई। हाँ। हम कुछ जाटों के गांव में गए थे, वो लोग कह रहे थे हम दंगा नहीं भूले हैं। हाँ। अखिलेश यादव ने ही दंगा करवाया था हाँ, वहां पर जो है। हाँ। वो ये भी कह रहे थे कि जो जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है वो जाट ही नहीं है, हम उसे जाट ही नहीं मानते। आप तो- देखना हमारे चैनल पे वो क्लिप पड़ी हुई है, उसको देखना आप। वे जाट नहीं मान रहे, हम उन्हें जाट नहीं मान रहे, हम उन्हें जाट नहीं मान रहे। चलिए, ये तो सबका अपना अपना मन है कि जो है आदमी कौन किसको वोट देगा। आप बताइए भैया, आप योगी को वोट क्यों देना चाहते हैं? काम बढ़िया है, विकास हो है, गाड़ी को पेमेंट भी मिल रहा हो, हर 10वें दिन रोज सीट बन के बैंक में जमा हो रही है, टन्ना आ रहा है, और जाके गाड़े ही ना पड़ रहे तो वहाँ को कहाँ से आ जाएगा पेमेंट? ठीक है ना, गुंडागर्दी कम हुई है। भैया, कानून व्यवस्था योगी जी की सरकार में अच्छी थी या अखिलेश की सरकार में अच्छी थी? हमें तो यहाँ में भी अच्छी ना लगी, कानून व्यवस्था इसमें भी अच्छी नहीं। नहीं, सर्वे ऐसा कहता है कि जो है अखिलेश के टाइम पर ज्यादा दंगे हुए थे, योगी जी के में तो दंगे हुए ही नहीं है। खैर, इसमें ठोको नीति चल रही है, ठोको नीति चल रही है ना। ऐसा बोला जाता है सर्वे में कि मायावती के बाद अगर किसी ने कानून व्यवस्था अच्छी करी है तो वो योगी की सरकार में हुई है। इस पर क्या कहेंगे? ठोको नीति भी तो चल रही है, इसमें ठोको नीति पर ना विचार कह कर रहे हैं कि जो अगर जो गुंडे हैं वो या तो जो है जेल में रहेंगे या तो ऊपर चले जाएंगे। इस पर क्या कहते हैं? क्यों गुंडा इसमें ना हो? बीजेपी में गुंडा ना हो? बीजेपी में बतेरे गुंडा, बीजेपी में बहुत गुंडा है। अच्छा, अब यो लखीमपुर खीरी पे जो हुआ, ये गुंडा नहीं है। उसने तो यूं कही क्या, मैं 2 मिनट के बाद 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अजय मिश्रा ने कही ना कही। और फिर यूं कह रहे हैं योगी जी, मैं 10 मई के बाद इनकी गर्मी निकाल दूंगा। ये हमारी गर्मी निकाल रहे हैं। हाँ। अच्छा, विकास के स्तर पे क्या देखते हैं? अखिलेश के में विकास ज्यादा हुआ था कि योगी जी के में विकास? यो तो पुराने विकास ही, जिन पर अपने पुराने अपने छप्पे लगा रहे हैं, अपने छाप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो चलो गली मोहल्लों का विकास एक अलग होता है, एक जो है प्रदेश स्तर पर विकास अलग होता है। प्रदेश स्तर पे क्या लगता है, बीजेपी अपनी सीट बढ़ा पाएगी कि बीजेपी ने घटा सबसे पाएगी? ज्यादा विकास किया है जी। आपके जो उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा विकास किया है। किसान खुश है इससे, और हम लाना चाहते हैं बीजेपी को। अच्छा, किसान आंदोलन कुछ असर डालेगा इस पर अजी कि नहीं? कुछ हमें कोई मतलब नहीं किसान आंदोलन से। वहाँ आतंकवादी बैठ गए आया के पाकिस्तानी, वहां पे कोई वो है किसान, वो वहां पे किसान कहाँ से आए? वहां तो आतंकवादी थे। हैं? हम बीजेपी के कह रहे हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं, जब ये राज्य बचेगा, नहीं तो खा जाएंगे सब राज्य को। हाँ, बीजेपी ने बढ़िया काम करे हैं। सबको खा जाएंगे, बढ़िया काम करें। जी जी जी। आपको क्या लगता है भैया? भैया हम तो आरएलडी देंगे भैया वोट। हाँ, मैं ये टाउन के संग हम तो अपने इनके। हाँ। अच्छा, आरएलडी का वोट जो है आपने जो है किन मुद्दों को लेकर आरएलडी को चुना है इस बार? भैया हमारे जैन चौधरी के संग है बस हम तो। वो सपा के साथ है। सपास मतलब ना, मैं जैन चौधरी से मतलब है बस। आपका कैंडिडेट, आपकी बिरादरी का कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हो रहा है? कुवास कोई मतलब ना, हमें हमारा बरादरी तो मारते हैं, हम बीजेपी का खड़ो ना। हाँ।
तो जो है आप जो है आरएलडी ऐसा माना जाता है कि जाटों की पार्टी है ना? बीजेपी तो खैर ऐसा किसी समुदाय की विशेष की पार्टी नहीं है। तो ऐसा है कि आप अपने समुदाय के साथ हैं इस वजह से वोट ना दे ना रहे हैं ऐसा कि कुछ कोई नहीं, ऐसा ना विकास ना का मुद्दा भी है? ना विकास का कोई नाम तो बस आरएलडी संघ है, पहले से ही संघ आरएलडी संघ। हाँ, हमारे दादा पड़दादा बस आरएलडी के साथ ही, हम भी उनके संग ही हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आरएलडी जो है इतने वर्षों में जो है कहीं न कहीं अपनी छाप कम करती चली जा रही है? उनके पर दादा कोई परदादा हमारी कमी है प्राइम साहब जी, मिनिस्टर तक अब थे। हमारे गांव में देखना रहे सब, ये जो कर रहे कहाँ इनकी कमी है, सब हमारी कमी है थोड़ी सी। ये संघ दे तो खूब वो पार जाएगा जयंत हमारा, जब ये संघ न दे तो कहाँ से पार जाएगा। नहीं, तो वो तो चलो अपना-अपना मत है। आप बताइए आप आरएलडी के साथ क्यों नहीं हैं? आरएलडी से हमें कोई मतलब नहीं। आरएलडी हमारी जाटों की पार्टी है, पर हमारे यहाँ जब कैंडिडेट रहा तो हम क्यों जोर लगावें? हैं? जब हमारे यहाँ कोई आरएलडी को कैंडिडेट नहीं है। पहली बार बिमला रही, खूब गांव चक्के रहो, 1000 वोट दी बिमला ने। बिमला अच्छा, कहने हमारे वाले यहाँ ऐसा सीटें भी हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश जो है आरएलडी को साथ करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनकी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ ना भाई, तो अफवाह सब। हाँ। भैया देखो, जो बीजेपी है, जिस हिसाब से देखो जाओ, पिछली बार इनकी सरकार आई अखिलेश जी की, तो वहाँ में परसेंटेज ऑफ भर्ती लगाई, और जिस हिसाब से कोरोना आया हो, बालकन की परसेंटेज बनी है, ऐसे भी बालकन की बनी है जिनमें कुछ नहीं आवे। अगर ये दोबारा आवे तो ये 100% वहाँ पे फिर भर्ती निकालेंगे परसेंटेज पे। वहाँ से जो बालक है पढ़े लिखे, उनमें बहुत दबाव पड़ेगा, बहुत मतलब कि शिक्षा के प्रति बहुत हुआ कौन है। निकालेगा? बीजेपी भर्ती निकालेगी अखिलेश? अखिलेश निकालेगा परसेंटेज पे आते हैं, तो यहाँ में बीजेपी आएगी फिर से, तो परीक्षा के हिसाब से होगा, उस बालक पे आएगा वो लगेगा। आप उस भर्ती की बात करें जो अखिलेश ने लास्ट टाइम निकाली थी जिसमें मेरिट बेस पर था। आज से 10 साल पहले ओलंपिक उठा लो, अपना पैरा ओलंपिक उठा लो, कभी इतने खिलाड़ी बाहर नहीं गए जिस हिसाब से अब 10 साल में देख रहे हो तुम। 54 पैरा ओलंपिक में गए, 7 गोल्ड मेडल भी आए, पहले उठा के देख लो, पुराने 10 साल इनमें भी ना आए। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी ने स्पोर्ट्स में भी काम किया है। स्पोर्ट बहुत आगे गए हो इनके हिसाब से, और स्पोर्ट वो भी बन रही है हैदराबाद में उनकी, और स्पोर्ट बन रही है यार, मतलब टेक्नोलॉजी वो आई है अब। मतलब पहले जो मरी यूनिवर्सिटी, अब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चालू हो रही है, या को हमें बहुत फायदा, आने जाने का टाइम बच रहा है, पढ़ाई में अपने घर बैठ के पढ़ो। थोड़ी प्रॉब्लम तो है, थोड़ी बहुत आँख वाँख नहीं हो जाए स्टूडेंट के, लेकिन अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं यू पढ़ाई जो है ऑनलाइन यू बहुत बढ़िया है, तो विकास के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और बात रही जातिवादी की, तो भैया पहले देश देखेंगे, जातिवादी बाद में देखेंगे। इनका कहना ऐसा है कि जैसे अखिलेश ने भर्ती निकाली थी कि मेरिट बेस पर भर्ती निकाल दी थी, उसमें परीक्षा नहीं थी कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं 10वीं 12वीं में वो आ जाए, सेलेक्ट हो जाए। जो आपको पता होगा पुलिस की भर्ती निकालती है यूपी कांस्टेबल। ये चाहते हैं कि भर्ती ऐसी निकले कि जिसमें जो है बच्चा परीक्षा रिजर्वेशन की बात करते हैं। जब अखिलेश की सरकार थी तो एग्ज़ाम फीस से लेकर के रिजर्वेशन जो है जनरल ओबीसी का तो एक जैसा रहता था, एससी एसटी का एक जैसा रहता था। लेकिन योगी ने क्या करा, जनरल ओबीसी एसटी को एक साथ डाल दिया, सिर्फ एसटी को कंसेशन दिया है। ये देखा आपने, ये चीज़ सही लगी कि नहीं लगी आपको? बढ़िया लगी। सही लगी। अच्छा, और फिर भी आप अखिलेश यादव के साथ हैं? भैया हम अखिलेश यादव संग हैं, हम अपने जयंत के गैल हैं, जयंत के साथ। इस मतलब ना कुछ भी। लेकिन आपको ऐसा कैसे लगता है कि अगर मान लो अगर अखिलेश जी की सरकार बन जाती है ना बने तो वो सरकार ना बनने क्या है? अखिलेश सरकार नहीं बनी ना बने लेकिन तो आप फिर अपना वोट जो बात सच्चे है में पर वोट भाई हम हकदार तो वोट खैर बाकी है, पर सरकार जो बननी चाहिए बीजेपी की, पर वोट हम जो अपने जयंत दे रहे हैं जी बस। हाँ बाबा किसे वोट दे रहे हो इस बार? आरएलडी दे रहे हैं भैया। अब देखो आप आरडी किस बेस पर दे रहे हो ये बताओ मुझे। मतलब मुद्दे क्या है कि मुद्दे ये हैं, ये मुद्दा नहीं होना ज्यादा चाहिए कि वो हाँ हमारे बता बिरादरी रहे हैं बरादरी कोई मतलब नहीं है हमें। ज्यादा दिन ते सोच समाज ज्यादा दिन ते वोट गिरने को लगे हैं, बाद दिन ते देखो एक किसान की पार्टी यही बनी है, चौथ साहब की, चौधरी चरण सिंह की, उनके बाद में चौधरी अजीत सिंह की, फिर अब ये जैन साहब की। यह वजह से वोट दे रहे हैं किसान के मुद्दा पे। किसान की सुने तो यही सुने 2014 ते कोई संसद में नाम आओ ना, लोकसभा में नाम आओ ना, किसान को आयो तो काले कानून पर तो नाम आओ, बाकी और कोई नाम नहीं गूंजो। आप जो है कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर जो है आरएलडी को जो है वोट देना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ कुछ किसानों के साथ करे भला जी, करे। हाँ फायदा करे जी, किसान ने देखे है वो। ये भी किसान है, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या लगता है किसानों के साथ योगी सरकार में भला नहीं हो रहा? खूब बढ़िया भला हो रहा। पेमेंट जा रहा, मिल उन्होंने उनकी दे ने जो हम गमर देश ना जाए, तुलबा के गमर देश ना घर आ जाए। अखिलेश मायावती बेच गई, अखिलेश की सरकार बंद हो गई, कवा उठ के भी चली गई। धरनो दियो गांव में या एरिया के लोग वागन ने वहाँ जाके, योगी जी की सरकार आई, उसके बाद तुरंत 10-20 दिन बाद ही योगी जी ने तुरंत मिल चालू करवाई। एक साल तक पेमेंट नहीं मिली, एक साल तक भिखारी बना दिया ना,
एक साल में गन्ना आज दे के आ रहे हैं हम, अगली बार को अगली साल को मिलेगा पैसा। अच्छा, इस गांव में, ये निठारी गांव में कितना प्रतिशत लगता है भाजपा वाले, कितना प्रतिशत आरएलडी वाले? भैया देखो, में ये तो किसी के पेट की ना ले जा, पर बराबर की टक्कर है। हाँ 50-50। अभी भी 8-9 दिन है, कुछ मतलब मानसिकता बदल सकती है क्या? अब जो है, जो वो डन है, अब कोई भी आओ, चाहे कोई भी जाओ, आप आरएलडी हो जाओगे, आप बीजेपी हो जाओगे। दल बदलू रहेगा, जो बदलेगा वो दल बदलू रहेगा, दल बदलू रहेगा। अच्छा भैया, किसको वोट देने वाले? आरएलडी को जी। आरएलडी देंगे। आरएलडी आरएलडी। अच्छा, और भी सबसे पूछ लेते हैं एक बार, चाचा किसके वोट दोगे इस बार? बेटे वोट मतलब बीजेपी को, जो देश की रक्षा करेगा उसके लिए वोट है, कोई पार्टी हो। राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद पे पेश है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं जी। वोट और किसको वोट देने वाले? आरएलडी। किसका वोट है इस बार? भैया जो काम बढ़िया करेगा वो आ देंगे वोट। किसका वोट है इस बार? हाँ? किसको वोट दोगे? जयंत को। जयंत को। अच्छा, 18+ हो गई आप भी? किसको वोट देने वाले? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। लोकदल है निठारी टोटल। हाँ, चलिए ठीक है। तो निठारी में अभी जो है फिलहाल ये है कि जो है, कुछ लोग ज़्यादा कह रहे हैं आरएलडी के व्यक्ति हैं, कुछ लोग ज़्यादा कह रहे हैं बीजेपी के व्यक्ति है, 50-50 भी हो सकता है। हालांकि ये बात तब फाइनल होगी जब जो है वोट डल के आ जाएंगे, जब डाटा आएगा कि निठारी गांव में कितने प्रतिशत बीजेपी हो गए हैं, कितने प्रतिशत आरएलडी हो गए हैं। खैर, हम दोबारा आएंगे, तब तक केवल बने रहिए एनबी भारत पर।